ये कौन कहता है शराबबंदी है? ये तो होम डिलीवरी मैं खुद देखती हूँ कि मेरा खुद का प्रयास होगा सरकार बनने के बाद मेरे पास जो जमीन है उस पे मैं लड़कियों के लिए एक कॉलेज बनवाऊं। अगर आपकी पार्टी बिहार में आती, बहुमत से आती, तो बिहार में पहला एक्शन आपके लिए क्या? हम आजादी के बाद अमृत काल की बात करते हैं और मैं जब अपने पंचायत में चली जाती हूँ तो बदहाली की बात करती हूँ। जाके देखिए कहाँ है अमृत काल। वो नेता जो अपने जेट प्राइवेट एयरवेज में उड़ रहे हैं उनको क्या पता है कि बदहाली क्या होता है। नमस्कार, इस वक्त हम रामनगर विधानसभा खतौनी गांव में हैं और यहाँ पे एक लेडी मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि वो लेडी अभी मुखिया जी हैं और इस गांव की पूरे पंचायत की मुखिया है, एक जिम्मेदार आदमी। और मुखिया होने के अलावा इन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया है और इनको कहीं ना कहीं ये हक है बगहा विधानसभा में इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि अभी बगहा विधानसभा में जो बिहार में विधानसभा का इलेक्शन भी होने वाला है। हर एक मुद्दों पे हम बात करेंगे, आप देखते रहिए हमारे साथ। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप अपने इतने बिजी वक्त में हमारे लिए इतना टाइम निकाले। सबसे पहला सवाल मैम कि अभी इलेक्शन का पीरियड है, एक साल बहुत कम दिन बचा हुआ है इलेक्शन के लिए। जी जी। हर कोई कहीं ना कहीं अपना पासा फेंक रहा है, कब किसका पासा लग जाए कोई परवाह नहीं। आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो नमस्ते और धन्यवाद आपका जो आप इस पासा फेंकने की बात कर रहे हैं। पासा फेंकने वाली बात नहीं है। दरअसल बिहार में एक बड़ा अजीब बीमारी है, हर किसी को राजनीति समझ में आती है और हर कोई राजनीति करना चाहता है। उसी मतलब बीमारी से हम लोग भी ग्रसित हैं। चूंकि मैं मुखिया हूँ और मुखिया संघ की अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश में मैं मुखिया संघ की उपाध्यक्ष भी हूँ और जन स्वराज की जो परिकल्पना है शुरू से ही हम लोग जुड़े हुए हैं और उसके लिए मैं हमेशा चलते रहती हूँ। इसका बहुत बड़ा कारण है कि बिहार में जो पलायन की समस्या है ना, उस पर सरकार कभी सोचती नहीं है और हम लोग उस पर प्रशांत जी के साथ बहुत ही गंभीर तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि पलायन से पीड़ित तो मैं भी हूँ। 20 साल हो गया बेटा जीवतिया में नहीं रहा तो दर्द हमें ही होगा ना। ये दर्द तो पूरे बिहार के महिलाओं को है। ये दर्द हमें बेहाल किए हुए है कि हमको परिवर्तन चाहिए। और विधानसभा ही क्यों? क्योंकि जिस तरह से बॉडी में वैक्सीन डाल दिया जाता है और रोग विरोधी क्षमता डेवलप हो जाता है, सेम स्थिति यही है हमारी। मैं बगहा विधानसभा से मैं विधानसभा पहुंचना चाह रही हूँ और उस माध्यम से महिलाओं और समाज के सभी वंचित लोगों के लिए वो आखिरी व्यक्ति जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका हाथ पकड़ूं और मुख्य धारा में ले आऊं। हम आजादी के बाद अमृत काल की बात करते हैं और मैं जब अपने पंचायत में चली जाती हूँ तो बदहाली की बात करती हूँ। कहाँ है वो विकास? हम 18 पंचायत के यहाँ पे मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और अक्सर हम सभी गाँव में जाते आते रहते हैं। हम यहीं के लोकल भी हैं। जाके देखिए कहाँ है अमृत काल। वो नेता जो अपने जेट प्राइवेट एयरवेज में उड़ रहे हैं उनको क्या पता है कि बदहाली क्या होता है। बारिश में सारे पानी हमारे गरीबों के घर में आता है, दलितों के घर में आता है, उनके घर में खाना नहीं बन पाता है। आज भी आज़ादी के बाद हम 4 किलो अनाज के लिए मोहताज पड़े हुए हैं, तो दर्द होता है हमें। जो 4 किलो अनाज की जो बात की है, हाँ, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये तो फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य की बात है। वो हमें अनाज क्यों फ्री में दे रहे हैं? हमें रोजी रोजगार देना। तो वोट भी तो उनको उसी मुद्दे पे मिला। तो अब वोट देके तो सारे लोग पछता रहे हैं ना, उनको अब समझ में आ रहा है। आपने एक बहुत ही पुराना कहावत सुना होगा, जो फ्रेंच में एक कहावत है कि किसी आदमी को इतना उसको प्रताड़ित कर दीजिए कि सांस लेने को ही अपना जीने का अधिकार मान ले। और यही स्थिति कमोबेश हमारे बिहार में है। वो 4 किलो अनाज को ही अपना जिंदा रहने का सबसे बड़ा अधिकार मान बैठे हैं। ऐसा थोड़ी है। माना कि हमारे बिहार में हजार परेशानियां हैं, लेकिन इसी बिहार के माटी का बेटा निकला, हमारे प्रशांत जी निकले हैं जो बिहार के चाणक्य हैं और वो बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे। जिस पीड़ा से हम लोग पीड़ित हैं उस घाव पे वो मरहम लगाएंगे, पलायन को रोक देंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे
और रोजगार यहाँ पर होगा तो आप यकीन मानिए, जब आप दूसरे बार आएंगे 2 साल के बाद अगर हमारे पास आएंगे तो मैं खुद आपको जवाब दूंगी कि बिहार की क्या हाल है। और आप जान लीजिए, देश में आजादी के लिए गांधी जी ने क्या किया था, जो जहाँ है वो काम कर रहा है। सेम प्रशांत जी ने वही किया है, पद यात्रा करके हम सबको यही जगाया है कि जहाँ है आप काम करिए, ईमानदारी से प्रयास करिए, और बस यही प्रयास हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। जो जन स्वराज का स्लोगन है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, ये हम लोग लग चुके हैं। और ये काई जो जमी हुई है हमारी व्यवस्था में ना, जात पात और ये वो करके हम लोग, मतलब हम लोग को बरगलाया गया है, ये सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, बिहार की नई प्रगति, बिहार की नई उन्नति। बिहार जैसे आप जात पात खत्म करने की बात की तो एक बिहार के राजनीतिक करियर में देखा जाए तो शुरू से ही जातिवाद राजनीति। किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी दुनिया में जाइए, हमारे बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में है ना, उन लोग में भी होता है। क्रिश्चियनों में देख लीजिए, कैथलिक होता है, लोग अलग अलग तरह का धर्म है। आप हिंदुओं में चले जाइए, ले कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पहचान के लिए एक जात बना दिया गया है, ठीक है। उसको आप जात पात मत मानिए, एक आदमी की पहचान की एक व्यवस्था दी गई है। वो कहीं भी, जैसे आप कहीं भी जन्म लेते हैं तो आपका क्या, आप जाके इंग्लैंड में 50 साल रहिए, लेकिन आपको अब मूल क्या होगा, आप बिहारी हैं या भारतीय हैं, यही ना होगा। उसी तरह से एक जात क्राइटेरिया बना हुआ है कि इस समूह के ये लोग हैं, इस समूह के ये लोग हैं। ये आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको नहीं पता है, हर जगह जात होती है। बिहारियों को तो यूं ही बदनाम कर दिया गया है। सच पूछिए तो बिहार में जात पात है नहीं, बस इसको बनाया गया है। और बनाने वाले भी तो पॉलिटिकल लीडर, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए हम सब लोगों को तो बांटे हैं। आखिर एक चीज जैसे अपनी निजी स्वार्थ के लिए आप बोली, तो कब तक बिहार के आवाम, बिहार के पब्लिक को ऐसे अपनी स्वार्थ के लिए उनको, जब यहाँ की जनता जग जाएगी तो जाति पाति का कोई मैटर है। आप देखिए, जैसे मोदी जी को वोट मिला तो उनके जाति के यहाँ लोग हैं, नहीं है। उसी तरह से अब हम लोग, जैसे अभी तक तत्काल में एक इलेक्शन हुआ है, आप सुने होंगे, वहां पे भी जात पात का नहीं मिला, बीमा भारती थी उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जात पात का अफीम पिलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो डर भय बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जाते प्रशांत जी जैसे 243 सीटों से अपने इलेक्शन के कैंडिडेट जो होते हैं वो खड़ा करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है बिहार में उनका कितना सीट निकल सकता है? मेरे हिसाब से तो लगता है कि 243 में 225 न निकाल ले। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस, जिस तरह से वो आदमी, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में पार्टियां हैं, हाँ, लालू जी हो गए या फिर नीतीश कुमार हो गए या फिर अदर भी पार्टियां हैं, वो भी अभी इसी में है, बिहार ही में है, और एक नई उभरती हुई ये पार्टी जनसुराज है। अरे आपको पता नहीं है, आरजेडी के जो अध्यक्ष थे वो लेटर निकाले थे। जी जी, देखा था। आपने देखा ना, तो सभी लोग अब इधर ही आ रहे हैं। लालटेन का तेल निकल गया है और बाकी सबका विकास का बखिया उधड़ गया है। सबको अब सच्चाई, जो आंख से पर्दा हटा है ना, वो सच्चाई सामने आई है और सबके आंख से पट्टी खुल गया है। अब सबको एक ही चीज दिखाई देती है, जनसुराज जनसुराज जनसुराज। प्रशांत किशोर, अगर आपकी पार्टी बिहार में आती है, पूर्ण बहुमत से आती है, तो बिहार में पहला एक्शन आपके लिए क्या होगा? हमारे लिए तो सबसे बड़ा एक्शन यही होगा कि हम लोग ये शराबबंदी का चक्कर बंद करें। सबसे पहले ये जो इसमें इस पे महिलाओं का जो समर्थन है, तो परेशानी भी तो महिलाओं को है। मैं तो मुखिया हूँ, मेरे पास ही आता है लोग छोड़वाने के लिए, तनी एगो फोन कर दे पकड़ाइल बनी, तो अगर आदमी पकड़ के जाता है तो परेशान कौन होता है? महिला ही तो होती है। इसका तरीका बदल दीजिए। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्टेट में किसी ने भी, मानव इतिहास में भी 3 चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। वो थोड़ा कम होंगी, थोड़ा ज्यादा होंगी। आपने एक सिस्टम से उसको रखिए। ये कौन कहता है शराबबंदी है? ये तो होम डिलीवरी, मैं खुद देखती हूँ, होम डिलीवरी है। आप हाँ, अगर सही, हर जगह ये तो अभी और जा रही। कौन कहता है कि हमारा दावा है कि सरकार को रखने के लिए जेल कम पड़ जाएगा जितना यहाँ शराबी घूमते हैं। अच्छा,
मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हमेशा सड़क पे दौड़ती हूँ, मुझे दिखता है। मैं कैसे बता दूं कि मुझे कितना तकलीफ है, कहाँ कहाँ लड़ने जाऊं। कोई वोटर है, कोई सपोर्टर है, सब पी के मस्त है। कौन कहता है कि दारू बंद है? चलिए, जैसे आप बगहा विधानसभा से लड़ने वाले हैं और उम्मीद कर रही है, ताकि हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बगहा में आपकी सीट मिले जनसुराज से। बगहा को मतलब जिला बनाने के लिए हर कोई मांग करता है। आपका अगर आ रहा है बगहा में से, अगर आप निकल रही है, तो बगहा वासियों के लिए आप क्या करें? मैंने पहली ही बार किया कि जिला बनने का एक प्रोसेस होगा, वो तो होगा, लेकिन रोड के लिए पहला मैं सिस्टम, और कानून में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, अगर सरकार चाहे तो हमारा रोड इस तरह से एक्सीडेंटल बना रहे, ये नहीं हो सकता है। दूसरी, मैं सबसे पहले वहाँ के विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों के लिए प्रयास करूंगी, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए, वहाँ आईटी कॉलेज बनवाने के लिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और एक बात मैं अपने दम पे कहूंगी कि मेरा खुद का प्रयास होगा, सरकार बनने के बाद मेरे पास जो जमीन है उस पे मैं लड़कियों के लिए एक कॉलेज बनवाऊं, जो मेरी प्राथमिकता होगी। और जो मैं देखी हूँ, बेतिया में गई हूँ, हमेशा मैं किसी न किसी काम में जिला में जाती हूँ, धनहा, ठकराहा, मधुबनी की लड़कियां जब बेतिया जाती हैं तो उन्हें कितना दिक्कत होता है। और जब बगहा जिला बन जाएगा तो उसी जिला के अंतर्गत मेरा जो मतलब जमीन आता है बगहा में, उसमें मैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक कॉलेज बनाना चाहती हूँ, ताकि हमारी बच्चियां, जिसका क्षमता बहुत ज्यादा हो, एक साथ 10,000 5,000 सीट हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने से पहले हर कोई वादा करता है, लेकिन आप अपने व्यूवर्स को, आप अपने वोटर्स को कैसे उनको सुकून दिला सकती है? आप पे बिलीव करें, विश्वास करें, आप उनके लिए क्या बोलना बिल्कुल, चाहेंगे? विश्वसनीयता आपको अपने अतीत से देना पड़ेगा। जी। मैं मुखिया हूँ, मेरे पंचायत में पूछिए, आके देखिए मेरे यहाँ सफाई, जो हमारे पास जितना पावर है, जब जिसको जैसे जरूरत पड़ता है मैं तुरंत उसकी मदद करती हूँ, जितना मेरा पावर है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। अब अगर मैं बगहा में जाऊंगी तो क्या बगहा के लिए नहीं काम करूंगी? मेरा तो अरमान ही है कि जो ये बगहा अविकसित पड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, उन तमाम परेशानियों को मैं दूर करूं। हम लोग नेतृत्व ही इसीलिए कर रहे हैं। मेरा राजनीति में जाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जनहित में काम करना, क्योंकि न तो मुझे अपने बेटी के लिए कुछ करना है, बेटी मेरी अमेरिका में वेल सेटल है और बेटा इंग्लैंड में वेल सेटल है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के लिए करना है। न रहने को कमी, न खाने को कमी, न घूमने को कमी, सिर्फ एक चीज की कमी है, जो पलायन की पीड़ा से मैं जल रही हूँ, ऐसा ही दर्द हर घर में है। और जो परिवार की परिकल्पना टूटी हुई है, उसको पूरा करने का मेरा प्रयास। एक बार परिवार सुखी हो जाए तो समाज भी सुखी हो जाएगा और राज्य भी सुखी हो जाएगा। जब राज्य सुखी हो जाएगा तो देश स्वतः सुखी हो जाएगा। नाजरीन, तो देखा आपने कि मैम से हमने हर वो सवाल किया और हर वो ग्राउंड का सवाल किया, ताकि आप समझ सकें और आप देख सकें। अब सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, कहीं लड़की कहीं पीछे नहीं होती है, क्योंकि ये लेडीज़ होने के बावजूद भी आज मुखिया हैं और इतनी इतनी बेडर, इतनी बेखौफ से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, अपनी आवाज़ को मीडिया के सामने या फिर अपने ग्राउंड में ये रख रही है। तो कहीं न कहीं ये एक लेडी हैं और इनके साथ आप आ रहे हैं, तो अदर भी लेडी को ये खुद खींचेंगी, क्योंकि अभी लेडीज़ को जैसे प्रशांत जी बोले हैं कि 40 सीट वो देंगे, 40 मेंबर वो विधायक का सीट वो देने वाले हैं। तो आप देखते संसदीय क्षेत्र से एक महिला सीट देंगे। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, अभी जो बिहार में जमीन सर्वे वाला है, हाँ हाँ, इसका क्या मामला है? ज़रा हमारे व्यूअर्स को आप देखिए, जमीन सर्वे का काम सही है, क्योंकि जमाने जमाने से लोग दूसरे का जमीन हथिया के बैठे हुए हैं और किसी को पता ही नहीं है कि कौन क्या चीज है। अब जैसे आपका बैंक में खाता है, अब आपके पैसा को दूसरा कोई पकड़ के रखा है, तो आप क्या कीजिएगा? अब डिजिटल हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा मेहनत लगेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें परेशानी भी आएगी। जो डर रहे हैं, हाँ, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो जमीन है वो आपको मिलेगा और आपको बेखौफ होके इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करनी चाहिए और अपना जो भी पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको निकाल के अपना जमीन लेना चाहिए। हाँ, उन लोगों को परेशानी होगी जो दूसरे का जमीन हड़प के बैठे। हाँ, बस। तो आप देखते रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।